कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोधी बन गई है, ये कहना है कंगना रनौत का। वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तमाम एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं, बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। कंगना रनौत ने क्या कहा, सुनिए। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का एक देश विरोधी बन चुका है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, इससे पहले हमने कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें देखी, आज गोवा से तस्वीरें सामने आई और अब तक साफ कर दिया गया है कि जो हम गाया करते थे, जिस तरीके से गाया करते थे, वैसे ही उसी को ही गाया जाएगा। यानी अब तक जो गाया जा रहा था, क्या वो सब गुनाह कर रहे थे? ऐसा भी सवाल उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बिल्कुल, देखिए वंदे मातरम को लेकर जो 3-5 कह लीजिए खींचतान कह लीजिए चल रहा है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और ये देखिएगा आने वाले समय में इसको लेकर कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो भी इसमें शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने राजनीति के हिसाब से जो अपनी लाइन है उसको यहाँ पर तय करते हुए दिखाई दे रही है, उसको खींचते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से आज बड़े स्पष्ट ये कह दिया गया कि वो वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, चाहे अगर ये गुनाह है तो गुनाह करने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। सोनिया गांधी ये कह रही हैं। तो आप इससे समझिए, आप उस मंशा को समझिए कि वो राष्ट्र के प्रतीकों का यहाँ पर अपमान करती कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ था उसके पीछे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे जयराम रमेश हो, उन लोगों ने बड़े बड़े तर्क दिए कि खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगाई गई, ये सोनिया गांधी इशारा कर रही थी, सोनिया गांधी का खुद बचाव कर रहे थे। लेकिन ये अब सभी लोग एक्सपोज हो रहे हैं और एक्सपोज ये खुद अपने आप को कर रहे हैं। और वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जब 15 अगस्त को सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गाने से मना किया, उसके बाद आज खुलकर कल जो सोमवार को गोवा में जो कार्यक्रम हुआ तो वहां पर वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया, वहां पर भी 2 छंद गाए गए। तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने अपनी लाइन तय कर ली है कि वंदे मातरम वो पूरा नहीं गाएंगे और जेल जाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर ये हो रही है। आज मैं खुद वहां पर मौजूद था, रविशंकर प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने संविधान की जो मूल प्रति है, मूल जो कॉपी है, उसका एक एक पन्ना पलटकर पत्रकारों को दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसमें उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के जो बड़े पुराने जो नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, BR अम्बेडकर, जो शुरुआत बाद में बेशक कांग्रेस से चले गए, लेकिन वो कांग्रेस में जब वो लोग थे, जब संविधान बन रहा था तो उस पर उन लोगों ने हस्ताक्षर किए। और उसी संविधान में अगर आप देखेंगे तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की तस्वीर है, हनुमान जी की तस्वीर है, कृष्ण की तस्वीर है, जिसमें वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो ये क्या उन कांग्रेस नेताओं की सोच थी? तभी तो ये तस्वीर आज संविधान में है। तो ये सवाल वहां पर पूछा जा रहा है कि क्या खड़गे जी इसको भी मानते हैं कि धार्मिक भावना उनकी इससे आहत होती है? तो एक तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और 2 छंद वंदे मातरम के गाने के लिए बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस लगातार कह रही है। लेकिन आने वाले समय में राजनीति इस पर और तेज होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अब राजनीति इस पर और तेज होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये तमाम हरकतें की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका मानव इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, वंदे मातरम पर कांग्रेस का आधा अधूरा सम्मान। 15 अगस्त को दिल्ली में वंदे मातरम सोनिया गांधी द्वारा बीच में ही रुकवाने की कोशिश हुई और अब 17 अगस्त को गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 ही अंतरे गाए। कांग्रेस का काम वंदे मातरम को लेकर लगातार तमाशा करना बन गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के नए नियमों को ना मानने की ठान ली है। कांग्रेस अब खुलेआम वंदे मातरम का अपमान करती दिख रही। पहले 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी के वंदे मातरम बीच में रुकवाने की कोशिश करना और अब गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया अपमान। 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत बीच में ही रुकवाने की कोशिश की, जबकि 17 अगस्त को गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने पूरा वंदे मातरम ही नहीं गाया। दिल्ली में सोनिया गांधी को वंदे मातरम का तीसरा छंद गाने पर आपत्ति थी, तो गोवा में खड़गे ने शुरू के सिर्फ 2 छंद ही गाए। गोवा में कांग्रेस का मंच, नेता मौजूद, अध्यक्ष मौजूद और शुरू हुआ वंदे मातरम। पहले 2 छंद पूरे हुए, सबके होठ छंद की लाइनों के साथ हिलते दिख रहे हैं। फिर अचानक तीसरा छंद शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गीत को बीच में ही बंद करा दिया गया। अब सवाल उठ रहा है, जब राष्ट्रगीत गाना था तो पूरा क्यों नहीं गाया? 2 छंदों पर ही वंदे मातरम को बीच में क्यों रोक दिया गया?
अब गोवा में कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 2 अंतरे गाए गए और बाद में विवाद और गहरा गया। लेकिन इसी विवाद के बीच महाराष्ट्र के थाने से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। एक सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह गलती से लता मंगेशकर का वंदे मातरम गीत बज गया। करीब 4 मिनट तक सभा में मौजूद लोग सम्मान में खड़े रहे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। गलती का एहसास होते ही शिंदे ने मंच से माफी मांगी और आगे ऐसी गलती ना दोहराने की हिदायत दी। जाता जाता एकच सूचना करून जातो, आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायला पाहिजे, हा आग्रह आपल्या सगळ्यांचाच असला पाहिजे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा ते आपण पुढे संयोजकांनी ते काळजी घ्यावी। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। गोवा में राष्ट्रगीत के 2 अंतरे, थाने में राष्ट्रगीत की जगह दूसरा गीत। लेकिन फर्क देखिए, एक तरफ सवालों की बौछार है, दूसरी तरफ गलती स्वीकार है। अब जनता पूछ रही है, वंदे मातरम पर राजनीति करने वालों से लेकर गलती करने वालों तक, क्या राष्ट्रगीत के सम्मान का नियम सबके लिए एक बराबर नहीं होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।